स्वामी जी, अब इस एपिसोड के अंदर हम कुछ गहरी बात करते हैं, क्योंकि सभी तरह की बातें चलनी चाहिए, सामाजिक, वैश्विक और जीवन की, ज्ञान की, गहराई की, मुक्ति की। तो हम जो है इसके अंदर गहराई का अर्थ होता है कि मुक्ति, क्योंकि जीवन का अल्टीमेट जो लक्ष्य होता है वही मुक्ति है, और ये मनुष्य जीवन मिलना अति 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 दुर्लभ है। और मोक्ष की नींव केवल इसी जन्म में ही लग सकती है, क्योंकि और जन्म वाला मुक्ति की नींव न तो लगा सकता है न जा सकता। यानी हमको एक बहुत सुंदर हमको ये जीवन मिला है, तो इस जीवन के अंदर हम मुक्ति की नींव लगा ही दें, ऐसा आप हमको एक बहुत कंसंट्रेटेड कहना चाहिए और अल्टीमेट कहना चाहिए। जिधर इधर से उधर हिलना डुलना नहीं है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा फिट कर देंगे। तो वो पहुंचे हुए साधकों के लिए ऐसा दी है कि वो मुक्ति की नींव इस जन्म में लगा ही दे आपकी तरह। तो कृपया वैसा हमें कुछ नुस्खा दीजिए। जय सच्चिदानंद। देखो, मुक्ति शब्द बहुत बड़ा है और मुक्ति शब्द का मीनिंग लोग अलग अलग करते हैं, और इसीलिए लोगों की सोच जो है, जैसी सोच होती है ऐसा उनके लिए मुक्ति है। कई लोग कहते हैं मेरे को नौकरी धंधा से मुक्ति पाना है, कई लोग कहते हैं परिवार से मुक्ति पाना है, कई लोग कहते हैं मेरे को जेल से मुक्ति पाना है, कई लोग कहते हैं मेरे को राजकारण से मुक्ति पाना है, कई लोग कहते हैं मेरे को धर्म से मुक्ति पाना है, कई लोग कहते हैं मेरे को गुरु से मुक्ति पाना है, कई लोग कहते हैं कि ये भगवान से मुक्ति पाना है, दूसरा भगवान चाहिए मेरे को, क्रियाकांड से मुक्ति पाना है। ये अलग अलग सब्जेक्ट है लोगों का। और उसके आगे भी जाओ तो कई लोग कहते हैं मेरे को मन वचन काया से मुक्त होना है, कई लोग कहते हैं कि मेरे को कर्मों से मुक्त होना है। तो सबकी मुक्ति की परिभाषा अलग अलग है, सोच अलग अलग है, तो परिभाषा अलग है। हालांकि मुक्ति की परिभाषा जो अलग अलग होने के नाते उनकी सोच बहुत लिमिटेड है, और इसीलिए अगर वर्तमान जीवन में उनकी सोच के मुताबिक संयोग मिलता है तो वो मुक्तता की अनुभूति करता है। जैसे एक व्यक्ति शादी किया है तो उसको लगता है कि मैं परिवार उनके साथ नहीं रह सकता हूं, तो 4-6 महीने में अगर अलग हो जाते हैं तो उसको मुक्ति की अनुभूति होती है, वो व्यक्ति से मुक्ति की अनुभूति हुई। तो लोगों का मुक्ति का प्रकार अलग अलग होता है। आध्यात्म मार्ग में मुक्ति का मतलब होता है केवल शरीर से मुक्त होना, केवल कर्मों से मुक्त होना, यह मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है अज्ञान से मुक्ति होना, जिससे कर्म बनता है, जिससे जन्म मरण बनता है। और अज्ञान वो दृष्टि का विषय है, वो मनोवचन काया का विषय नहीं है। तो मुक्ति शब्द लागू होता है अज्ञान से बने हुए कर्म को नहीं मिटा होंगे तो बंधन के रूप जन्म मरण के कर्म काटने ही पड़ेंगे, चक्कर काटने पड़ेंगे। तो सेंटर पॉइंट अज्ञान से छूटना है। शरीर से तो कुदरत छुड़वाती है, वो कि हमारी चॉइस है। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन से कुदरत छुड़वाएगी, वो कोई चॉइस है, तो उसके लिए प्रयास की जरूरत है, वो तो कंपलसरी है। घर परिवार सबसे छुड़वाएगी कुदरत। हमको किसको छोड़ना है? मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन रूपी अज्ञान को। हमको इससे मुक्त होना है। देखो, जो व्यक्ति को केवल ज्ञान हो गया, उनको शरीर भी है और शरीर का कर्म भी है और आत्मा भी है, फिर भी केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान शरीर और शरीर के संयोगों को कहां बाधक है, और इसीलिए उसको उससे छूटना वो तो प्रश्न है नहीं, वो तो ऑटो मोड है। अज्ञान से छूटना वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अज्ञान से छूटने के लिए विज्ञान का उपयोग करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विज्ञान यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज्ञान रिलेटिव ट्रूथ है। तो विज्ञान ही ऐसा है कि जो हमारे दृष्टि में जो भी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रूपी रॉन्ग बिलीफ पड़ी है, इसको इरेज करना है, मिटाना है, इसको डिसॉल्व करना है। तो एक ही रास्ता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के विजन को पावरफुल बनाओ, जानो, पावरफुल बनाओ, उपयोग करो, अनुभव करो, तभी अज्ञान निकलेगा। और अज्ञान से मुक्ति पाना है
मन वचन काया से नहीं, मन वचन काया से तो वैसे भी मुक्त है ही। ये तो अज्ञान से लगता है कि हम एक है, वास्तव में एक नहीं है। एक विनाशी, एक अविनाशी कैसे हो सकते हैं? एक श्वासोश्वास से चलता है, एक स्वभाव से चलता है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक कुदरती कानून से चलता है और एक अपने स्वभाव से चलता है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक का जन्म मरण है, एक अजन्म अमर है, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो दोनों तो एक है ही नहीं। दोनों है, एक नहीं है, मगर एक साथ है, सिर्फ अनुभूति नहीं है। तो प्रश्न अनुभूति में बीच में क्या आता है? तो क्या ज्ञान। तो पुरुषार्थ क्या करना है? अज्ञान को मिटाना। उसमें कोई बाह्य क्रिया तो रहेगी नहीं। अज्ञान वो दृष्टि का विषय है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से हम प्रयास करते हैं, परिवार को छोड़ने का, घर छोड़ने का, ये सब गुरु बदलने का, भगवान बदलने का, क्रियाकांड को बदलने का, ये प्रयास ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपका उदय कर्म है, मैं मानता हूं, मगर इसको मुक्ति के साथ मत जोड़ो। मुक्ति में तो अज्ञान को मिटाना विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, यही मुक्ति का मार्ग हो सकता है। इसमें और कोई रिलेटिव क्षेत्र को छोड़ना वो सब्जेक्ट मुक्ति का नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट एंड स्वीट जो आप सबको बताया कि मुक्ति अज्ञान से करनी है और किसी से मुक्ति पाना नहीं है। बाकी तो मुक्ति कुदरत करेगी, शरीर, संबंध, सत्ता, संपत्ति, साधन सब कुदरत छुड़वाएगी। तो जिसको हम खुद को छोड़ना है वो है अज्ञान। और अज्ञान जहां तक मिटाओगे नहीं, तब तक मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। और अज्ञान को मिटाने के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ विजन चाहिए। तो धीरे धीरे हम आगे यही विज्ञान को और डीप से जानने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि मुक्ति के मार्ग के लिए अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश। यानी पिन पॉइंट ये हुआ कि आप अज्ञान पे कंसंट्रेट करो और अज्ञान को धीरे 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 मिटाने का काम करो। वह दृष्टि का विषय है, वो मन वचन काया की क्रिया का विषय नहीं है। वो मन वचन काया तो भुगतान है आपका, वो हिसाब है, वो परिणाम है, वो ऑटो मोड से चलता, उससे मुक्त रहो। और जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है, उसको मिटाते रहो। किससे? यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के माध्यम से। तो हम धीरे धीरे ऐसे उच्च साधना करने वाले लोग इस सिद्धांत के आधार पर अपने इस जीवन के अंदर अच्छा ज्ञान दर्शन का इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट कर सकते। वही मुक्ति की नींव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।